नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल तो दे दी है, मगर मार्च की तरफ बढ़ते कदमों के साथ ही पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की आवाज़ें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। बाहर हुकूमत के खिलाफ महाज है और अंदर ही सफ़ों में एक नई कशमकश। एक तरफ इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ रही है, दूसरी तरफ पार्टी के अहम रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की मुबैना ऑडियो लीक का तनाज़ा हो, पार्टी फंड्स पर उठने वाले सवालात हो, या इमरान खान से मुलाकात और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ इस वक्त बेवक्त कई महाजों पर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या पार्टी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से पहले अपने अंदर उठने वाले तूफान को संभाल पाएगी? गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को लेकर सूरत हाल उस वक्त संगीन हो गई थी जब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेंट्रल मिशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि पैसे लेकर पाकिस्तान बार कौंसिल के टिकट दिए गए। ऐसे अफराद को मेंबर बनाया गया जिनका तहरीक इंसाफ या इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक ही नहीं था। अब ये इल्जाम कितने दुरुस्त हैं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन पार्टी के अंदर इन इल्जाम का खुलकर सामने आना खुद एक बड़ा सियासी सवाल बन चुका है। और जब सलमान अकरम राजा से इन इल्जाम पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने न सिर्फ इल्जाम को मुस्तरद किया, बल्कि एक सवाल के जवाब में कहा कि इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की हिदायत की थी, लेकिन पार्टी के मफाद में मैंने ऐसा नहीं किया। इस पर मिशाल यूसुफजई ने कहा कि अडयाला जेल में इमरान खान के सामने सलमान अकरम राजा ने मुझसे माफी मांगी थी। मिशाल यूसुफजई ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर इमरान खान ने वाकई उन्हें पार्टी से निकालने का कहा था तो फिर उन्हें पार्टी से फारिग किया जाए। उनको जवाब देना होगा अपने इल्जामात का, उनको सबूत पेश करने होंगे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। वो गलीज लोग जिनको चार आने कोई नहीं देता मुकदमा करने के, वो अगर तोहमत लगाएं तो उनके मुंह पे थूक गिरेगी, मेरे मुंह पे नहीं गिरेगी। सलमान सफदर साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त खबरें गर्दिश की थी कि आपने कहा था कि मिशाल यूसुफजई साहब को फारिग कर दिया जाए। सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है। मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। मैंने पार्टी की खातिर अपने ऊपर इल्जामात को, अपने ऊपर उसके हमलों को सहा। सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम भिजाया दिया गया था कि आपको पार्टी से फारिग किया जाए। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन की खबर आई, उस खबर की तस्दीक की है राजा साहब ने। करे ना राजा साहब नोटिफिकेशन। मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए पीटे कराऊं। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी और उन्होंने कहा कि मिशाल छोटी बहन है, गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। नाज़रीन, इस पूरी लड़ाई में एक और पहलू भी सामने आ गया है, जहां तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली शानदाना गुलजार ने पार्टी फंड्स के हवाले से ऐसे सवालात उठा दिए हैं जिन्होंने मामले को मजीद संगीन बना दिया है। उन्होंने अमेरिका से आने वाली मुबैना रकम और अली अमीन गंडापुर की जानिब से दी गई रकम का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि आखिर ये पैसा कहाँ गया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में एक दूसरे पर यह बयानबाजी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें और तशवीश मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा करते हुए बयान दिया था कि अगर मुलाकात करा दी जाए तो वो गारंटी देते हैं कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की जाएगी। और साथ ही उन्होंने खबरदार किया था कि अगर मुलाकात ना हुई तो जुमेरात को हर चौक डी चौक होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस बयान पर गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान से जुमेरात तक मुलाकात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ बंदे इकट्ठे करे। और जब राना सनाउल्लाह के इस बयान से मुतालिक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन मुलाकात कराने या रोकने का इख्तियार उनके पास नहीं। उनके बकौल असल इख्तियार कहीं और है। जी, मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात तक नहीं होगी। वो अब बंदों का बंदोबस्त करें, वो 20 लाख बंदा लेके आए, कोशिश करें वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की। सनाउल्लाह साहब मेरे भाई है, उसको अब खुद पता है किस क्या पोजीशन है, इनके पास कुछ इख्तियार है कि वो किसी की मुलाकात करा दे या किसी की मुलाकात रोक ले। उसकी अपनी सारी हुकूमत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो फैसलवाड़ा को जवाब दे। तो उन बेचारों का तो मुझे तरस आता है और ना हम उसकी बात को सीरियस लेते हैं, इसलिए तो हम उसके साथ बैठते को तैयार ही नहीं कि हमें पता है कि बेख्तियार लोग। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। एक जगह पार्टी के अपने अंदर जो हैं वो लड़ाइयाँ जारी हैं और दूसरी जानिब ये प्रेशर भी है कि लोग पहले इकट्ठे करें, उसके बाद मजीद बात कीजिएगा। क्या 27 सितंबर की जो कॉल दी गई है तब तक पार्टी के अंदर इसी तरह लड़ाइयाँ चलती रहेंगी? और अगर यही सूरत हाल रही तो ये एहतजाज आखिर होगा कैसा जो हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाल सके? अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब, और दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब और अतर काज़मी साहब। शफी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, ये पार्टी में हो क्या रहा है भाई? ये पार्टियां इस तरह चलती हैं, मतलब कल एक लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होती, दूसरी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है।
सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत की बात है तो इस पे तो हर बंदा इस वक्त कमिट कर रहा है। हमने कोर कमेटी में भी ये बात हुई, पॉलिटिकल कमेटी में भी ये बात की गई कि 27 तारीख तक कोई भी इस किस्म की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें कल रात को हुई, फिर आज भी कुछ स्टेटमेंट्स हमारे कुछ कुलीग्स की तरफ से आई, नहीं आनी चाहिए थी। तमाम तर फोकस हमारा 27 पे है और अफरीदी साहब ने भी बारहा इस बात की तलकीन किया है पार्टी को कि 27 तारीख तक इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हाँ, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, ग्रुपिंग भी है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों में ग्रुपिंग होती है, लेकिन जब घर का सरबराह नहीं होता तो फिर इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। 27 तारीख पर हमने फोकस किया हुआ है, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इस पे बात ज़रूर होगी कि जिस किस्म की स्टेट इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है? 27 तारीख का मतलब जिसे आप, जिस तरह मैं, ये शो है ना, इसका एंकर मैं हूँ, तो आपके 27 सितंबर का एंकर कौन है? देखिए, डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप और अफरीदी साहब लीड करेंगे। अफरीदी साहब जी। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से हम कल अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है। अफरीदी साहब अपने हल्के से, उनकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ज़िला खैबर से स्टार्ट किया जाएगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए अफरीदी साहब आपको नज़र आते होंगे। फिर हमने पंजाब जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, बलूचिस्तान जाना है। उसके बाद 1 सितंबर से जब यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएगी तो हमने हर यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करने हैं, वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ रहनुमा जाएंगे, सेमिनार से ख़िताब करेंगे। हमारा फोकस जो है वो इकबाल के शाहीन है, नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 20 लाख लोग हम जब स्टार्ट लेंगे पेशावर से तो हमारे साथ इंशाल्लाह 20 लाख लोग होंगे जो पेशावर से 20 लाख लोग, मतलब वहीं से 20 लाख लोग आएंगे? जी, जहां स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ 20 लाख लोग। और जब हम खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें एडिशन भी होगी। देखिए, जो जलसा हुआ 5 अगस्त का, जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, 4 गुना जलसा गाह के बाहर थे, उसमें कितने? 4 सदा इंटरचेंज तक कितने थे उसमें? वो लाखों लोग थे। 4 सदा 5 अगस्त को भी लाखों लोग? 4 सदा इंटरचेंज तक गाड़ियां लगी हुई थी मंसूर साहब। 4 सदा इंटरचेंज देख लें और मोटरवे टूल प्लाजा जो पेशावर का है वो देख लें, कितना फासला है, आप खुद अंदाजा लगा लें। फिर इस साइड पे रिंग रोड जो है वो, जहाँ आप रिंग रोड, पूरा रिंग रोड बिल्कुल चौक था, तो 4 गुना लोग जो थे वो जलसा गाह के बाहर थे। और वहाँ पे जो हम जोश देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, क्योंकि आम पाकिस्तानी इस हुकूमत से तंग आ चुका है और आम पाकिस्तानी भी तो मुझे कारकुन लग रहा है आपकी पार्टी से तंग आ चुके हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने आज इल्जाम लगाया कि 50 करोड़ कौन ले गया, ये मैं बता दूंगी तो फिर बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे। अगर आपकी पार्टी के अंदर ये चल रहा है कि पार्टी के कैदियों के लिए आने वाला फंड जो बैरून मुल्क से यहाँ पे आया, और अगर वो गायब हो जाए, उस फंड का इल्म है ना? 50 करोड़ का आपको मुझे इल्म नहीं है। मैं पार्टी का, मुझे तो, मैं तो, आपको शहबाज गिल के मोबाइल फोन का इल्म है 50 करोड़? देखिए, वो तो ज़बान ज़द-ए-आम है ना, ज़बान से ध्यान, ठीक है शफी साहब, इल्जामात जो है वो किसी उसकी कोई बुनियाद? देखिए, मैं उस पर बात मंसूर साहब नहीं करना चाहता। मैं 27 तारीख तक किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखिए, आप एक बड़ी तहरीक लेके चल रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत होगी, आपके कारकुनों की जरूरत होगी, हमारे, लेकिन अगर आप कारकुन या वो लोग जो डोनेशंस दे रहे हैं, अगर उनको ये फील हो कि जनाब यहाँ तो पैसों के 50 करोड़ का नहीं पता लग रहा। साहब, पहली बात यह है कि इस वक्त तो कोई बैरूनी मुल्क से फंड हमें नहीं मिल सकता, हमारे तो अकाउंट सारे फ्रीज हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इस हुकूमत हमने अकाउंट खोलने की ध्यान दोबारा भी कोशिश की, जुनैद अकबर खान साहब ने कोशिश की, लेकिन नहीं खोला गया। बाहर से तो हमें कोई फंड नहीं आ सकता। और ये अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली तमाम लोगों को बता दिया कि हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, हर बंदे ने फाइनेंस खुद अरेंज करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को गाड़ियाँ देनी है, ट्रांसपोर्ट देनी है। चेक 50 करोड़ किधर गया? देखिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए। मैं इस मोमेंट पे इस पे ना ही बात की जाए तो बेहतर होगा। सर, आपकी अपनी नहीं, मैं अपनी आपका नहीं कह रहा, मैं मंसूर साहब, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूँ। देखिए, 50 करोड़ रुपए अगर आए हैं, किसके पास आए हैं, कहाँ यूटिलाइज हुए हैं, इसका बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई कोताही है या कि कोई भी इसमें 2 नंबरी हुई है तो बिल्कुल उसको सजा भी देनी चाहिए। देखिए, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे है तो इस पर भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है? नहीं, मेरे पास इस चीज़ का इल्म नहीं है। शानदाना साहब ने, सोहेल अफरीदी साहब नहीं, उनके पास भी, सलमान अकबर साहब, उनके पास होगा, वो जनरल सेक्रेटरी है। बैरिस्टर गौहर को भी पता डेफिनेटली होगा। सेक्रेटरी खजाना कौन है आपका? देखिए, एक टाइम पे तो नकवी साहब थे, अभी मुझे इल्म नहीं है कि कौन है। अच्छा, आपको आइडिया? जी, ठीक।